हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की। और इसमें जो 2025, 2026 और 2027 है, इन सबको फोकस करते हैं कि इन 3 सालों में 2025, 2026 और 2027 कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशली कैसा रहता है। इसको हम सबसे पहले शनि से देखेंगे कि शनि जो है कुंभ राशि में जो विचरण कर रहे हैं, ये कुंभ राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी जागृति है। वो जागृति किस तरह से? क्योंकि जिस राशि में भी शनि गोचर करते हैं उस राशि को राजा बना देते हैं वहां पर। ये जो परफेक्ट रूप से है। अब यहाँ पर जो कुंभ राशि वाले हैं, हालांकि इनकी तो साढ़े साथी चल ही रही है। साढ़े साथी का मतलब है कि यहाँ 2.5 साल, फिर यहाँ पर 2.5 साल और फिर यहाँ पर 2.5 साल। इस तरह से जो साढ़े साथी का अंतराल है, ये छोटा नहीं है, एक बड़ा अंतराल है। इस यात्रा को पूरा करते करते कुंभ राशि वालों के साथ में काफी परेशानियां रही हैं। उससे जो बड़ी समस्या जो उत्पन्न हुई थी, वो इनके जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो पैटर्न भी था। साथ साथ में इनका जो जॉब प्रोफाइल था, जो बिजनेस था, जो पर्सनल पर्सपेक्टिव्स था, और जो इनके साथ साथ में जो प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव्स था, ये सारे के सारे उससे प्रभावित हुए थे। ये जो साढ़े साथी का काल इनके साथ में चल रहा था। अब जो है, जो 2025 की शुरुआत है, इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ कुछ परफेक्शन जो की तरफ ये जा रहे हैं। और वो जो परफेक्शन है, वो मेनली रूप से जो जो शुक्र का गोचर है, इनमें अट्रैक्शन दे रहा है। साथ साथ में उस अट्रैक्शन के बल पे एक कुछ इसमें इनमें एक विशेष प्रकार का बदलाव इस राशि के साथ में आ रहा है। क्योंकि यदि इस राशि को, कुंभ राशि को देखें, तो यदि शनि का गोचर ठीक जो कुंभ राशि में होता है या तुला राशि में होता है या मकर राशि में होता है, तो इनके राजा बनने के संकेत मिल जाते हैं। राजा बनने का मेरा अभिप्राय ये है कि कामकाज अच्छा चलना, प्रोफेशनली अच्छा स्ट्रांग होना, जो इसका इनका पर्सनल व्यक्तिगत रूप से जो इनका व्यक्तित्व है, उसमें निखार आना, कई तरह से निखार आना, ये राजा बनने की स्टाइल है। एक मेथड सीखना लाइफ को जीने का, ये इनमें नया बदलाव आ रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जो साढ़े साथी का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन अब शनि इनकी राशि से भी गोचर करेंगे अगली वाली राशि में, और होगी मीन राशि। अब मीन राशि होगी तो जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है 29 मार्च 2025 को, इस प्रतिपदा को वहां पर गमन कर रहे हैं। 29 मार्च को ये जाएंगे शनि मीन राशि में, जो कि कुंभ राशि से अगली वाली राशि होगी। एक राशि में वहां पर भी 2.5 साल रहेंगे। और साथ साथ में इनका साढ़े साथी का जो ढलान है वो शुरू हो जाएगा 2.5 साल के लिए, और उसके बाद साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जब जब ये शनि वहां पर जाएंगे, उस समय एक बहुत बड़ा योग बन रहा है, जिसे कि इस समय जो लाइट में आ रहा है कि ये चांदी का पाया है। यहाँ पर जो है शनि शनि यहाँ पर जाने से 25, 26, 27 तक का बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिल रहा है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए क्योंकि एक तो ये मीन राशि है, एक तो नंबर एक ये मीन राशि है, दूसरी आपकी जो कुंभ राशि से एक दूसरी राशि है, दूसरा जो आपका परिवार है, जो धन है, और जो संचित बैंक का जो संचित जो आपका धन है उससे संबंधित है। साथ साथ में आपकी वाणी का भी है। तो इस भाव में जो प्रभाव है, जो इस भाव में जो प्रभाव आएगा 29 मार्च 2025 को, वो एक डिफरेंट होगा। इसलिए होगा कि जो चांदी का पाया होता है शनि से, यदि दूसरे घर में यदि चंद्रमा वहां पर गोचर करते हैं, चंद्रमा यदि वहां पर हैं, और उसी समय शनि शनि भी उस स्थान में चले जाते हैं, चंद्रमा का वहीं पर होना और उसके बाद शनि का भी वहीं पर जाना, ये चांदी का पाया हो गया है। जैसे ही वहां पर पांव रखा, तो वहां पर चांदी पहले से ही विद्यमान है, वहां पर जो है चंद्रमा पहले से ही विद्यमान है। उनका वेलकम करने के लिए, वेलकम में यदि कोई भी आदमी यदि किसी के घर में जाता है, उसको मान सम्मान अच्छा मिलता है।
तो वहां पर उसे ऐसा लगता है कि उसके कार्य संपूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्य की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। ये सारी चीजें वहां पर होती है। ठीक इसी तरह से जैसे ही यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर ऐसी ही प्रतीति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो वहां पर क्योंकि बृहस्पति का घर है, वहां पर चंद्रमा विद्यमान है, वहां पर सेकंड हाउस में, शनि से सेकंड हाउस में, और वहीं पर विचरण करने जा रहे हैं, वहीं पर जा रहे हैं 2.5 साल के लिए शनि। तो इसीलिए ये एक बड़ी बात होगी, बड़ी बात होगी। और उसी समय लिख दिया जाएगा कि भाई ठीक है, चंद्रमा भी स्वागत में शामिल थी। और चंद्रमा का स्वागत में शामिल का होने का मतलब है चंद्रमा को चांदी से लिया जाता है, चांदी, बिल्कुल। तो इस प्रकार से चंद्रमा का को मुंह से लिया जाता है, चंद्रमा को चांदी से लिया जाता है, चंद्रमा को धन दौलत से लिया जाता है, चंद्रमा को वैभव से लिया जाता है, चंद्रमा को सुख से लिया जाता है, और चंद्रमा को मन से लिया जाता है, और चंद्रमा को माता से लिया जाता है। तो हमारे जो जीवन के जो सुख हैं वो हम इस 4th हाउस से देखते हैं। इसमें सकारात्मक बदलाव उसमें उस समय आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर बृहस्पति भी बैठे हुए है, तो यहाँ पर आपका एक सकारात्मक चीजें आ गई, और साथ साथ में यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए। अब गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए तो गुरुदेव बृहस्पति का यहाँ से भी इनसे भी कनेक्ट हो गया। कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ पर 12 अंक है। देखिए आपकी राशि से जो दूसरी राशि है वो मीन राशि है, अंक है 12। 12 के भी जो लॉर्ड हैं वो भी बृहस्पति है। बृहस्पति का घर ठीक यहाँ पर है आपके सुख भाव में। देखिए सारी जगह कनेक्ट होते जा रहे हैं, चंद्रमा मन, और उसके बाद चंद्रमा यहाँ, और शनि वहीं पर उसी घर में। तो जो ये 29/3/2025 होगा, ये एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिन होगा। और 30 तारीख का जो 30 मार्च जो दोपहर के बाद का समय होगा, ये बहुत ही उत्तम आपके लिए माना जा रहा है। 30 मार्च 2025 दोपहर के बाद है। और ये जो चांदी का पाया भी होगा, जो उसका प्रभाव होगा वो 2027 तक होगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब यहाँ पर मैंने ये बताया कि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति है, और ये शुक्र का घर है, और यहाँ से यहाँ पर ये देख रहे हैं। अब देखिए ये शुक्र का घर है, यहाँ पर सुख स्थान होता है, शुक्र यहाँ पर, शुक्र का घर यहाँ पर है। यदि मैं आपसे कहना चाहूं कि हमारे जितने भी सुख और वैभव हैं वो शुक्र से आते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हमारी जितनी भी संपदा है, जो हमारी हर तरह का जो हमें वैभव मिलता है, हम ये प्रतिभाशाली बनते हैं, ये शुक्र की कृपा बहुत अच्छी होती है। जिनके कुंडली में शुक्र उच्च के होते हैं उनका तो कहना ही क्या है। तो जो ग्रहों का जो अपने घर में है, या जिनका जो सकारात्मक प्रभाव है, उनका बहुत बड़ा महत्व बन जाता है। अब गुरुदेव बृहस्पति की एक तो दृष्टि यहाँ देखिए, ये सप्तम दृष्टि है। दूसरा 1 2 3 4 5 यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है। अब जहां जहां पर गुरुदेव की दृष्टि होगी वहां से आप अच्छी तरह से बच गए। यदि वहां पर कोई भी कारण बनता है तो उनसे आपको अच्छी गाइडलाइंस मिलती है। गुरुदेव का मतलब है कि आपको एक सकारात्मक प्रभाव मिलना, सकारात्मक विचारों से आपका ओतप्रोत होना। गुरुदेव का मतलब है कि ऐसी विषम परिस्थितियों से आपको बचाना। ये सारी चीजें गुरु की दृष्टि सीधे सीधे क्लियर है एकदम। तो गुरु की जो दृष्टि होगी, आप देखिए यहां से 1 2 3 4 5 यहां पर आ गया। अब जो ये अष्टम स्थान है कुंभ राशि वालों का, जो ये अष्टम स्थान है, ये तनाव का भी होता है, ये डिप्रेशन का भी होता है, ये रोगों को बढ़ाने का भी होता है। ये स्थान जो है कई बार जो है जो पति पत्नी के कलह को बढ़ा देता है। ये स्थान जो है अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये स्थान आयु का भी है। ये स्थान जो है आपकी घर गृहस्थी में किसी तरह से पार्टनर से संबंधित भी कई प्रकार से प्रॉब्लम्स यहाँ से आते हैं। उसके बाद इस स्थान में अचानक से कई वृद्धि भी होने की संभावना होती है। अचानक से यहाँ पर कई धन मिलने की संभावना बनती है। अचानक इसी स्थान से आपकी जो जमीन जो सेल नहीं हो रही थी वो सेल हो जाती है। अचानक जो घर परिवार से संबंधित जो मामले थे वो सुलझ जाते हैं। अचानक से प्राप्ति का ये स्थान है। और इस स्थान में यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु का जो प्रभाव होता है किसी भी राशि में जहां पर ये केतु बैठते हैं वहां पर छटपटाहट जाती होती है।
छटपटाहट का मतलब ये है कि कोई भी काम करने के लिए उनकी एक छटपटाहट सी बनी रहती है। अब वहां पर एक तो ये होता है कि कोई काम करना है तो उसको करना ही करना है, इस तरह से केतु का होता है कि करो इसको, करो करिए करिए, कब तक ये पूर्ण होगा, इस तरह से। मतलब एक असंतुष्टि में एक ऐसी चीज को दिखा देना जो कि वो चीज जो संभव नहीं है वो भी संभव हो जाना, ये केतु का प्रभाव है यहाँ पर। हाँ, उसकी आपके दिमाग में एक ऐसी ऐसी वो चलती रहती है कि वो किसी न किसी तरह से वो कार्यों को करने के लिए आप उद्यत ही होते हैं, ये केतु की है। तो इस तरह से यहाँ पर केतु का होना आपको कई प्रकार से एक तो धार्मिक चीजों की तरफ भी ले जाएगा, कई सारे उपाय करने के लिए भी ले जाएगा, और साथ साथ में यहाँ पर जो गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, इस गुरुदेव की यहाँ पर दृष्टि होने से आपकी कई सारी चीजें में बदलाव आ रहा है। अचानक आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, अचानक आपकी परेशानी दूर हो रही है, अचानक आपसे कई प्रकार से परेशानियों को दूर कर रहे हैं। अष्टम, पंचम और अष्टम जो केतु होते हैं कई तरह से ठीक नहीं होती, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से हम पेट के रोगों को भी देखते हैं, अपने इंटेस्टाइन, और जो हम यहाँ से हाथों के रोग हैं, पीठ से इंडाइजेशन सिस्टम है, और कई प्रकार से जो जो पीलिया है, या और कई प्रकार की बीमारियां पंचम से और अष्टम में यदि केतु है तो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर बनती हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इन सबको ठीक करने के लिए जो जुपिटर है वो अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। मुझे लगता है कि आपको खाना भी अच्छा ही मिल रहा है 2025 से 27 तक, और आप जो है अपनी आयु के लिए या अपने जो शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए खुद ही इस समय सक्षम हो गए हैं। खुद ही आपको लग रहा है कि मुझे डाइट कैसे लेनी चाहिए, किन चीजों को लेना चाहिए, किन चीजों को नहीं लेना चाहिए। साथ साथ में ये भी अवेयर हो गए कि ज्यादा खाने से फायदा है नहीं। तो जब ये आपको आ गया है कि ज्यादा खाने से फायदा है नहीं, केवल वही खाएं जो कि अच्छा है, तो यहाँ पर ये समस्याएं भी आपकी दूर हो गई, यहाँ अष्टम से संबंधित। अब चलिए, अब यदि हम चलते हैं यहाँ पर मंगल की तरफ चलते हैं, तो मंगल है छठे घर में। छठा होता है ऋण, रोग और शत्रु का घर, ये होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि शत्रु हमारे वो होते हैं जो रिलेशन में, मामा ताया की तरफ से, या और भी जो लोग होते हैं हमारे समाज में, या हम ऑफिशियली जाते हैं तो दूर से लोग जो हमें हमें कई प्रकार से जो यहाँ पर हमारी जो प्रोग्रेस है उसको देख नहीं पाते, वो चीजों का घर है ये। अब यहाँ पर मंगल के होने से 21 जनवरी तक परेशानी रहेगी, क्योंकि 21 जनवरी के बाद ये रेट्रोग्रेड अवस्था में यहाँ पर जाएंगे। अब मंगल यहाँ पर भी जाएंगे तो यहाँ भी परेशानी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ संतान से संबंधित चिंता हो सकती है। यहाँ पर जो मंगल किसी न किसी तरह से, क्योंकि नीच के चल रहे हैं, नीच के मंगल का प्रभाव यहाँ पर बना रहेगा 21 जनवरी तक, थोड़ा इसको देखना जरूरी है। लेकिन साथ साथ भी इसमें बीमारी में कष्ट, इस तरह से समस्याएं यहाँ पर होती है। लेकिन मैं ये कहूंगा, इन्हीं मंगल को यदि आप चाहें तो मंगल कर सकते हैं। कैसे मंगल कैसे होंगे आपके लिए? जब आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दोगे और अपने जो कंपटीशन का फील्ड है उसको बहुत अच्छा बनाओगे, जब आप ये सोचोगे कि नहीं इसमें मैंने सबसे अच्छा बनना है और सबसे ऊपर जाना है, तो वो चीजें करने के लिए मंगल यहाँ से आपको प्रेरित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आपको कई तरह से अच्छाई की तरफ भी ले जाएंगे, जहां पर आपका लेवलिंग जो स्टेटस है वो हायर बनेगा। तो ये भी आपके लिए क्लियर हो गया। ये जो स्थान है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्थान है ये ज्ञान का है, बुद्धि का है, और एक जो यहाँ से हम देखेंगे तो सूर्य कहाँ पर है, यहाँ पर सूर्य है, और यहाँ पर सूर्य का यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता 12वें भाव में। 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है, और यहाँ पर जो सूर्य की अभी सूर्य आपके हैं इस समय, सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है यहाँ पर, ये आपका एकादश स्थान है, ये बहुत अच्छा आपके लिए है। और यहाँ पर 4-1-25 तक जो है ये स्थिति यहाँ पर बहुत ही बखूबी, ये जो से यहाँ पर बुध आ गए हैं 4-1-25 से, जो 4th जैन है तब से 2025 से यहाँ पर बुध हैं और सूर्य के साथ में। तो यहाँ पर सीधे यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर जुपिटर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से यहाँ पर जब जैसे ही आएंगे तो जुपिटर का यहाँ से जैसे मई में आएंगे तो उसके बाद ये यहाँ पर दृष्टि, और इस समय जो है यहाँ पर ये गुरु की कृपा इसलिए बनी हुई है कि 9 अंक है, ये गुरु का ही स्थान है, गुरुदेव यहाँ है, ये त्रिकोण में है, ये केंद्र में है, तो इसलिए गुरु की कृपा यहाँ पर दृष्टि इस समय बनी हुई है। तो ये जो यहाँ पर सूर्य और बुधादि योग बना हुआ है,
ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी आपकी इनकम के लिए, आपके सोर्सेस के लिए और आपके कई प्रकार की उन्नति के लिए अच्छा है। यहाँ से यदि यहाँ देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर देखिए जो पंचम स्थान है इस पे बुध की भी दृष्टि है और जो पंचम स्थान होता है वो ज्ञान का ही होता है, हमारी हमारी एक प्लानिंग्स का होता है, हमारे प्रारब्ध का होता है। हमें आगे जाने के लिए कई सारी चीजों को यहाँ से हमें सोचना पड़ता है कि हम कैसे चले क्या चले। ये सारे पंचम स्थान हमारे एक अनुशासन का यहाँ पर बनता है क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ पर है, अनुशासन है, बुद्धि है, वाणी है, सहजता है, ये सारी चीजें यहाँ से आएंगी और उसके साथ साथ में सूर्य की भी दृष्टि यहाँ पर होगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एक तो हमारे अपने संतान के प्रति सतर्क रहना है और उसके बाद जो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो बुध की दृष्टि है यहाँ पर इस स्थान में ये 50% रिजल्ट वैसे ही अच्छी बना देती है क्योंकि अपने ही स्थान को देखना, ये स्वराशि को देखना, ये बहुत ये 50% रिजल्ट इसमें अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। तो बुध का रिजल्ट अच्छा है, यहाँ पे सूर्य का रिजल्ट अच्छा होगा और ये आपको एक ऐसी बुद्धि देगा जिससे कि आप आगे की तरफ चलेंगे और अपने घर को देखना के मतलब है कि पूर्णता आना, उसमें कई प्रकार से उसमें अच्छाइयां आना, तो अच्छाइयों के लिए आपका ये भी अच्छा हो रहा है। अब इसके साथ साथ में यदि चलते हैं हम, ठीक यहाँ चलते हैं तो ये जो है ये हो गया 12वां स्थान। 12वें स्थान में यहाँ पर यहाँ अभी सूर्य यहाँ पर है, ठीक ये जो है 14 जनवरी से यहाँ पर आ जाएंगे, 14 जनवरी से सूर्य यहाँ पर आएंगे। तो सूर्य यहाँ पर 12वें स्थान में थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए नहीं माना जाता, एक तो खर्चे बने रहते हैं, ये हमारा जो एक बीमारी का हॉस्पिटल के भी स्थान है, इससे हम कई सारी चीजें वैसे भी देखते हैं जिनमें के खर्चा होता है। यहाँ पर ऐसे खर्चे भी होते हैं जो कि आप धर्मार्थ कर रहे होंगे, पुरुषार्थ में कर रहे होंगे, परिवार के लिए भी कर रहे होंगे, वो भी यहाँ से खर्चे देखे जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि गुरु क्यों, परंतु गुरु आपको बचा रहे। यहाँ से भी देखेंगे तो ये देखिए यहाँ तक ये 7वीं दृष्टि, 8वीं और 9वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि यहाँ पर गुरु की है, गुरु की कृपा यहाँ पर बनी हुई है। इसलिए अपने इष्ट देव का जरूर ध्यान करें और हनुमान जी की जरूर उपासना करें कुंभ राशि वाले, क्योंकि इनका लॉर्ड शनि है और शनि को सबसे अच्छा जो बचाने वाले हैं, शनि का के साथ में जो इनके साथ में एक तो भगवती की कृपा होती है, माता जो इष्ट है, जो जगदम्बा माता है उनकी कृपा और साथ साथ में हनुमान जी की कृपा, ये बहुत बड़ी कृपा इनके लिए कुंभ राशि वालों के लिए है। इन दोनों का यदि ध्यान करते रहें, आह्वान करते रहें और इनकी पूजा पाठ करते रहें तो ग्रहों की, पूरे सभी ग्रहों की शांति हो जाती है केवल जगदम्बा माता की स्तुति करने से और हनुमान जी की स्तुति करने से पूरे ग्रहों की शांति होती है। बहुत सुंदर। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो ये 12वां स्थान है ये तो विशेष, 12वां है 8वां है, ये जो स्थान है 12वें और 8वां, जो 8वां और 12वां स्थान है इनके लिए तो परफेक्ट रूप से जगदम्बा की स्तुति की जाए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि शक्ति चराचर जगत में समाई हुई है। हमें पूरी शक्ति हमारे आंखों से हम दिख रहे हैं, वो शक्ति जगदम्बा की है। पूरा शरीर उसी तरह से शक्ति के संचार में है और शक्ति को चलाने वाली एक ही है जो निराकारमयी है, जो जो सबसे ऊपर है, जो जिनसे सारा सृष्टि निकल, ब्रह्मा विष्णु महेश और पूरी सृष्टि और हर तरह का जो चराचर विश्व है उसी के अंडर है। तो उस शक्ति की उपासना करने से जब हम उसका ध्यान करते हैं, उनको आह्वान करते हैं तो उससे बहुत कुछ हो जाता है। मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी, इसको जाप करते रहे। इसका जप करने से बहुत ही आपको रिलैक्स महसूस होता है। ये देखिए ये है, और ये 12वें स्थान को आप बहुत सुरक्षित रख सकते हैं, बस जप की प्रधानता बनाए रखिए। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, यहाँ पर अभी शुक्र भी चल रहे हैं और शनि यहाँ पर चल रहे हैं, शुक्र यहाँ पर आ गए हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बनी हुई है, इसको बनाए रखें। बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर शुक्र जाएंगे, बहुत और आपके लिए और भी बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। उत्तर आप वृद्धि कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो 29 मार्च 2025 आएगा और उसके बाद 27 तक जो ये अवधि है आपके लिए वास्तव में ये चांदी का पाया की तरह ही आपको प्रधानता दे रहा है। और उसमें क्या क्या आता है, यदि चांदी के पाए की बात करते हैं हम तो क्या क्या मिलेगा, कम संघर्ष में सफलता मिलेगी, आपको खुशियां मिलेंगी, आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, आपको व्यापार में उन्नति होगी, आपके अटके हुए कार्य होंगे। ये सारा जो है एक अच्छा सौहार्दपूर्ण स्थिति में जब शनि जाएंगे और शनि के से ठीक दूसरे स्थान में जब चंद्रमा है, उससे ये सारी चीजों की प्राप्ति आपको होने वाली।
थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली और मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उस पर नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। जानेंगे कि आपकी कुंडली क्या है, आपकी गोचर कुंडली क्या है, आपकी नवांश कुंडली क्या है और आपका अष्टक वर्ग क्या है। इन सब का विश्लेषण करके आप तक ओवर फोन बात करेंगे। मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा और उसके अनुसार देखेंगे कि आपके ग्रह गोचर की स्थिति आपके जन्म समय में क्या थी, आपका लग्न क्या था, किस तरह से ग्रह गोचर हुआ था और उन गोचर से अब क्या राशि समय दशा और अंतरदशा क्या है, वो कैसे प्रभावित कर रही है आपको। एग्जैक्ट आपके लिए समय कौन सा अच्छा आने वाला है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। आप इस चैनल को जरूर लाइक शेयर और जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का पुनः आभार, धन्यवाद।